तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो चाउमिन होता है वो अपने भाई का फ़ोन यूज़ करके बहुत ही ख़तरनाक सज़ाएं देता है गोन को। एंड फिर हम देखते हैं वो एक जगह पे खड़ा होता है स्कूल की। एंड फिर वो वहाँ खड़े होकर देखते हुए कह रहा होता है मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। मैं अपने कबाड़े भाई की गैंग को यूज़ करके हर एक इंसान को यहाँ पर क्रश कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है उसी दिन रात पे। एंड हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा भाग रहा होता है। एंड फिर हम देखते हैं वो कह रहा होता है "ह, ह, तुम सारे।" और फिर हम देखते हैं वहाँ पे दो लोग आते हैं उसके सामने। एंड फिर उनमें से एक कहता है ऐसे भागना बंद कर दे तू बास्टर्ड, हमारे पैरों में अब दर्द हो रहा है। एंड फिर हम देखते हैं उस बंदे के सामने भी और तीन बंदे आ जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है तुम सारे ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने किसी भी तरीके से कभी भी इंपीरियल गैंग को तंग नहीं करा या उन्हें कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया कि वो मेरे पे गुस्सा होए। एंड फिर हम देखते हैं सामने से एक बंदा कहता है ओ अच्छा, फिर तू हमसे ऐसे दुम दबा के भाग क्यों रहा था बोल। एंड फिर हम देखते हैं वो बंदा कहता है क्योंकि तुम मेरे पीछा कर रहे थे ना तुम। और हम तभी देखते हैं वो बंदा कहता है बॉयज ये तुम्हारा है, जो करना है इसके साथ करो। एंड फिर हम देखते हैं वो बंदा कहता है एक सेकेंड रुको रुको। और हम तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे। एंड हम देखते हैं उस बंदे को मार मार के वहाँ पे लिटा देते हैं सारे बंदे। एंड हम देखते हैं वो बंदा होता है जॉन गोन पार्क। एंड वो होता है टायर 1 क्लास 5 का, जो कि होता है चौमिन के स्कूल का। एंड फिर हम देखते हैं इंपीरियल गैंग एक और बंदे को निपटा देती है जो कि होता है डो यू होंग, और वो होता है टायर 1 क्लास 1 का। और फिर हम देखते हैं इंपीरियल गैंग जाती है एक और बंदे के पास। एंड हम देखते हैं उसको सीढ़ी से धक्का देके नीचे गिरा देती है मार मार के। एंड वो होता है होसू चॉय, और वो होता है टायर 1 क्लास 4 का ही। और फिर हम देखते हैं इंपीरियल गैंग एक और बंदे के पास जाती है जो कि उसको बाइक में चेस कर रही होती है। एंड फिर हम देखते हैं जो बंदा भाग रहा होता है वो कह रहा होता है शे, तुम मुझे पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम बास्टर्ड। और हम तभी देखते हैं उसके मुंह पे सीधा बैट पड़ता है बहुत ही खतरनाक। और फिर जिस बंदे ने बैट मारा होता है वो तो इंपीरियल गैंग का। एंड फिर वो कहता है स्ट्राइक। एंड फिर हम देखते हैं जो बंदा पिटा होता है वो होता है सैंगमो कैंग, और वो होता है टायर 1 क्लास 8 का। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पे। एंड हम देखते हैं हम एक बंदा बैठा होता है जो कि होता है सेकंड इन कमांड ऑफ योंग इल हाई फर्स्ट कॉर्प्स, और उसका नाम होता है मिनजो गू, जो कि होता है 19 साल का। और फिर हम देखते हैं मिनजो कह रहा होता है वहाँ पे एक टोटल ऑफ 21st ईयर फर्स्ट कॉर्प्स के जो मेंबर्स हैं उनको इंपीरियल गैंग ने पिछले हफ्ते निपटा दिया है। इस बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा बेसबॉल खेल रहा होता है। एंड फिर वो मार देता है होम रन। एंड फिर वो आवाज़ आती है आपने होम रन मारा है। एंड फिर हम देखते हैं वो सामने बंदा कहता है क्या ये इंपीरियल गैंग को हो क्या गया है। एंड फिर वहाँ पे भाई मिंजो कहता है नो आइडिया। एंड फिर हम देखते हैं सामने वाला बंदा कहता है वो शुरुआत से हमारे बारे में वैसे चिंता नहीं करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम जो यूनियन है उसकी तरफ हो चुके हैं। हम तो हमेशा से न्यूट्रल ही रहे हैं ना। एंड फिर हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ये होता है मेन लीडर ऑफ युंगल हाई के फर्स्ट कॉप्स का। एंड इसका नाम होता है ग्योंग यू डो, जो कि होता है 19 साल का। अब हम देखते हैं जो मिंजो होता है वो कहता है आई गैस ये हमें कम समझ रहे हैं क्योंकि हम यूनियन का पार्ट नहीं है, तुम समझ रहे हो ना। और फिर वहाँ पे डो कहता है ये बास्टर्ड्स क्या ये सोच रहे हैं कि योंगिल हाई के ऊपर टेक ओवर कर लेंगे क्या? ये यहाँ पे सिर्फ इसलिए पावरफुल हैं क्योंकि इनके जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या अब हमें भी यूनियन को ज्वाइन कर लेना चाहिए? और हम तभी देखते हैं सामने से मिंजो कहता है मुझे पता क्या लगता है कि इनको हायर करा जा रहा है ये सब करने के लिए। एंड फिर सामने से डो कहता है हायर। फिर मिंजो कहता है हाँ सही कहा, जैसे मर्सिनरीज नहीं होते वैसे। अगर इनको अपनी डोमिनेंस दिखानी ही थी तो वो ये चीज़ फर्स्ट ईयर्स के साथ नहीं करते। उनको टेक डाउन करना चाहिए था थर्ड ईयर्स वालों को ताकि उनकी डोमिनेंस शो हो। अगर वो पहली स्टार्ट टॉप से करते तो जो बॉटम है वो तो ऑलरेडी ख़त्म ही हो जाता। तो बॉटम से स्टार्ट करना ये तो एक वेस्ट ऑफ मैन पावर हुई। बट वो सारे सिर्फ और सिर्फ पीछा करके गए हैं फर्स्ट ईयर्स के। ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि ये कुछ तो पर्सनल चीज़ शो हो रही है। और फिर हम देखते हैं डो कहता है चलो मैं कह सकता हूँ कि तुम सही कह रहे हो, बट उनको हायर कौन करेगा? एंड फिर सामने से मिंजो कहता है ऑब्वियसली कोई हमारे स्कूल में से ही होगा। मोर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा। मुझे ये तो नहीं समझ आ रहा कि उनको कितना पैसा मिल रहा है ये सब करने के लिए जो वो ये सब हरकतें कर रहे हैं।
बट इनको किसी ना किसी फर्स्ट ईयर के किसी नर्ड बच्चे ने हायर किया होगा ताकि वो टारगेट कर सके फर्स्ट कॉप्स को। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आ जाता है एंड फिर वो कहता है तुम्हें मैंने पकड़ लिया है। एंड फिर हम देखते हैं वो बंदा उस जगह का ओनर होता है। एंड फिर वहाँ पे डो कह रहा होता है एंड फिर वही बंदा कहता है हाँ तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, यहाँ पे स्मोक नहीं कर सकते, यहाँ पे तुमने कितना ज़्यादा धुआं कर दिया है, तुम बेवकूफ़। और हम तभी देखते हैं जो डो होता है वो उस बंदे की बात को इग्नोर करके मिंजो की बात का जवाब देता है और वो कहता है तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि कोई फर्स्ट ईयर का बास्टर्ड है जो कि ये सब कर रहा है, हाँ। और फिर हम देखते हैं हाँ वो जो गंजा बंदा होता है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे इग्नोर करने की, ये तुम जिससे धुआं धुआं कर रहे हो इसको ऑन द स्पॉट यहाँ से हटाओ, और तुम किस स्कूल से हो, हाँ तुम बेवकूफ़। और हम तभी देखते हैं जो डो होता है वो उस बुढ़े बंदे के सीधा मुंह पे घूसा मारता है। एंड फिर हम देखते हैं डो घूसा मारते हुए कहता है तो चुप रह, नहीं रहेगा क्या। एंड फिर हम देखते हैं अपना कैन उसके मुंह के ऊपर रख देता है। एंड फिर वो जो बंदा होता है वो वहीं लेटा हुआ होता है। एंड फिर डो मिंजू से कहता है ये तो सच है कि अगर तुम इंपीरियल गैंग से पंगा लोगे तो तुम मारे जाओगे, तो ये चीज़ बेटर है कि हम अब जो भी चीज़ें हैं उनका ध्यान खुद से रखें। ये सबसे बड़ा फर्स्ट ईयर का बास्टर्ड, इसको ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। एंड फिर मिंजो कहता है हाँ ठीक है, एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी एक आइडिया है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पे। एंड हम देखते हैं वहाँ पे जो चौमिन और मेन होते हैं वो कॉरिडोर में घूम रहे होते हैं स्कूल के। एंड फिर वहाँ पे मेन कह रहा होता है जो मेरी क्लास का मिन सैंग है वो तो आज स्कूल ही नहीं आया है, वैसे तो बढ़िया ही है। एंड फिर चौमिन कहता है ओह अच्छा। एंड फिर मिन कहता है मैंने सुना है कि वो हॉस्पिटल में है, क्या ये जो फर्स्ट कॉप्स के बास्टर्ड्स हैं क्या इनको ओवरडोज या फिर कुछ हुआ है क्या, ये ऐसे एकदम से डिसअपियर क्यों होने लग गए एकदम से वैसे। और फिर वहाँ चौमिन कहता है किसको मतलब है, अच्छी बात है ना, अब कोई आसपास से हमारे पुलिस नहीं है राइट। एंड फिर मैंने कहता है सही में तो सही बात है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं आपस में, और हम देखते हैं एक बच्चे का फ़ोन लेके भाग रहा होता है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पीछे से जो मिन होता है वो खुश होते हुए कह रहा होता है अब मैं कभी भी जो गर्ल्स हैं उनको देख सकता हूँ जब भी चाहता हूँ मैं, यही तो स्कूल लाइफ थी जो कि मैं चाहता था। एंड फिर हम देखते हैं पीछे से चौमिन कहता है क्या सच्ची में यही खुशी है जिसके बारे में तुम खुश हो रहे हो। और फिर हम देखते हैं चौमिन की क्लास आ जाती है। एंड फिर वो क्लास में जाते हुए कह रहा होता है चलो ठीक है फिर मिलते हैं बाद में। एंड फिर मामिन कहता है हाँ यार ओके बाय। एंड फिर हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं वो खेल रहे होते हैं आपस में। एंड फिर हम देखते हैं जो पीछे वाला बच्चा होता है वो कह रहा होता है हे मेरा फ़ोन दो यार क्या कर रहे हो। और फिर आगे वाला बच्चा कहता है अरे ज़रा रुको तो ज़रा मुझे देखने तो दो तुम्हारे फ़ोन पे। और फिर हम देखते हैं उसके आगे किसी से टक्कर हो जाती है। एंड फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है बहुत डरावना सा लग रहा होता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है चौमिन की क्लास में। एंड हम देखते हैं भाई जो चौमिन होता है वो आराम से बैठा हुआ होता है। एंड फिर वो अपना फ़ोन निकालता है अपने भाई का। एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है मुस्कुराते हुए तो अच्छा उन्होंने मेन सैंग होगा जो कि टायरमैन क्लास 3 में है उसका ध्यान रख लिया है, हाँ गुड जॉब बास्टर्ड्स। बस जब से थोड़े से बुलीज गए हैं स्कूल से, जो स्कूल है वो कितना ज़्यादा पीसफुल हो गया है। तुम कुछ भी करो कुछ भी देखो, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि तुमसे फाइट करेगा, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें मारेगा बिना किसी बात के। यही तो स्कूल लाइफ है जो कि हम सब डिज़र्व करते हैं। अब ये इतना अच्छा हो गया है कि फ्यूचर में मैं अपना खुद का बच्चा यहाँ भेज सकता हूँ पढ़ने के लिए, बट अभी भी सारी चीज़ें ओवर नहीं हुई है। 20 योंगिल हाई फर्स्ट कॉप्स के जो मेंबर्स हैं उनको निपटा दिया गया है पिछले हफ्ते। अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट कॉप्स मेंबर्स, बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो ट्रैश है वो स्कूल में बचा है। अभी भी जो बहुत बड़े बुलीज़ हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड तब तक पीस नहीं आ सकता जब तक वो यहाँ रहेंगे। मेरे को उनको भी फटाफट निपटाना पड़ेगा जितना जल्दी मैं निपटा सकता हूँ। ऑफ कोर्स जब तक मेरे हाथ में ये सारे लोग हैं तब तक तो ये बहुत ही आराम से सारे निपट जाएंगे। वैसे मैं एक बात सोच रहा हूँ मुझे ऐसा क्या करता था जो ये सारे बंदे हैं वो इतने लॉयल थे इससे। ये सारे के सारे बंदे सारे ऑर्डर्स को मानते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन करे। जो इम्पीरियल गैंग है वो तो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। कोई भी सस्पेक्ट नहीं करेगा कि ऐसे जो एक नर्ड बच्चा है वो ऑर्डर्स दे रहा है इन सब चीज़ों के। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे चौमिन कह रहा होता है ऑल राइट जो नेक्स्ट चीज़ है वो है, और हम तभी देखते हैं क्लास में एक बच्चा एंटर करता है। एंड फिर हम देखते हैं वो बच्चा कहता है चौमिन। और फिर वहाँ पे चौमिन कहता है हाँ बोलो। और फिर हम देखते हैं वो बच्चा कहता है हमारे जो टीचर हैं वो तुम्हें ऑफिस में देखना चाहते हैं। एंड फिर हम देखते हैं वो मुड़ के जाने लगता है। एंड फिर चौमिन कह रहा होता है हाँ ओके। एंड फिर अपने मन में सोचता है याइक्स मैंने एकदम से अपनी कूल अभी लूज़ कर दी थी वो भी बिना किसी रीज़न के। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे डेस्क पे अपना फ़ोन छोड़ रहा होता है। एंड फिर वो उसको देखता है।
और फिर हम देखते हो फ़ोन निकाल के अपनी जेब में रख लेता है एंड फिर वो अपने मन में सोचता है मुझे ऐसे इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए। और फिर हम देखते हो वो क्लास से बाहर आ रहा होता है एंड फिर वो कह रहा होता है अपने आप से ही, अरे मैं तो भूल ही गया था कि आज मैं ड्यूटी पे हूँ। ये चीज़ कितनी ज़्यादा अनोइंग है। और फिर हम देखते हैं जो सामने बच्चा होता है वो कहता है उससे, ओ यही है वो। और फिर हम देखते हैं वही बच्चा होता है जो कि कॉरिडोर में भाग रहा होता है जिसकी टक्कर एक बंदे से होती है। एंड फिर हम देखते हो बंदा भी साइड में आ जाता है निकल के एंड फिर वो कहता है, ओ अच्छा तो तुम ही हो चौमिन वैंग, ज़रा मेरे साथ चलना। बट हम देखते हैं चौमिन कह रहा होता है, बट जो मेरे टीचर हैं उन्होंने मुझे, बट हम तभी देखते हो बंदा उसे पकड़ लेता है गले से एंड फिर वो कहता है, क्या तू मरना चाहता है, हाँ तू बेवकूफ़, चल वरना तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। एंड फिर हम देखते हैं सीन शुरू होता है कुछ देर बाद पे। और फिर हम देखते हैं चौमिन एक जगह में खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है क्या। एंड फिर हम देखते हैं जो बंदा चौमिन को पकड़ के लाया होता है वो एक जगह पे ले आता है उसे एंड फिर वो सामने बंदे से कह रहा होता है एक, मैं उन सब बच्चों को लेकर आ चुका हूँ जो कि आपने कहा था लाने के लिए। और फिर हम देखते हैं चौमिन अपने मन में सोचता है ये इस दुनिया में यहाँ क्या हो रहा है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे साइड में डेसुल भी होता है एंड फिर वो डर रहा होता है काफ़ी ज़्यादा। एंड फिर जो चौमिन होता है उसको देख के अपने मन में सोचता है डेसुल। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे इन सबको मिंजो ने बुलाया होता है एंड फिर जो मिंजो होता है वो वहाँ पर कहता है, सारे के सारे यहाँ सुनो, मैं मिंजो हूँ 3rd ईयर का। तुम सब ये सोच रहे होगे कि तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है ना, राइट। जो यहाँ रीज़न है जो तुम्हें यहाँ बुलाया गया है वो फर्स्ट ईयर्स पे किए गए जो रीसेंट असॉल्ट्स है उसकी वजह से है। मैं देखना चाहता हूँ कि इसके पीछे कौन बंदा है। और फिर हम देखते हैं बस उनके जो चौमिन होता है वो हल्का सा डर जाता है एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ नो वे, इन्होंने इतनी जल्दी लिस्ट भी बना ली जिन पे इनको शक है एंड वो भी इतनी छोटी, वो भी इतने सारे लोगों में से। एंड फिर हम देखते हैं जो मिंजो होता है वो कह रहा होता है, बाय द वे मैं प्रेटी सर्टन हूँ कि तुम में से इस रूम में जो खड़ा है उनमें से तो कोई होने नहीं वाला। और फिर हम देखते हैं मिंजो अपने मन में सोच रहा होता है जो कल्प्रेट है वो सोच रहा होगा कि यहाँ पे इतनी जल्दी मैंने उसको ढूंढ कैसे लिया। एंड फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है कुछ देर पास में जब हम देखते हैं जो मिंजो और जो डो होता है वो बात कर रहे होते हैं आपस में। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ जो डो होता है वो कह रहा होता है मिंजो से, तुम उसको ऐसे कैसे ढूंढ लोगे जबकि हमारे स्कूल में इतने सारे बास्टर्ड बेवकूफ़ बच्चे हैं। हाँ ये तो ऐसा है कि तुम एक नीडल को फाइंड कर रहे हो वो भी इतने बड़े फ्रीकिंग हेज स्टैक में। और फिर हम देखते हैं मिंजो कहता है, ये नॉट नेसेसरली, मेरे पास ऑलरेडी एक लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट हैं जो किसके पीछे हो सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर का डोयून कौन है तुम्हें याद है, जो कि अभी पिछले हफ्ते नंगा होकर भागा था पूरे ट्रैक फील्ड में, हाँ। एंड फिर हम देखते हैं डो कहता है, ओ वो लूज़र वो चीज़ तो काफ़ी हिलेरियस थी वैसे है ना। एंड फिर हम देखते हैं मिंजो कह रहा होता है, ये चीज़ टर्न आउट होकर निकली है कि ये सब काम इम्पीरियल गैंग का है एंड ये काम उसने इम्पीरियल गैंग के कहने पर ही करा है। जो बाकी के लोग हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया था उसके अगले दिन से ही जब उन्होंने कोन को निपटा दिया था। उसके बाद से ही वही दिन है जहाँ से हम चीज़ों को थ्योराइज़ करना शुरू कर सकते हैं। जो कल्प्रेट है उसने क्वान को बेवकूफ़ दिखाया है सबके आगे और उसने यूज़ करा है इम्पीरियल गैंग की पावर को ताकि वो रिवेंज ले सके। सबसे पहले ये चीज़ सेंस बनाती है कि हम एक लिस्ट बनाएं उन बेवकूफ़ बास्टर्ड्स की जो कि नर्ड बच्चे हैं एंड जिनको क्वान बुली करता था। एंड ये लिस्ट होनी चाहिए फर्स्ट डे ऑफ स्कूल से लेके अप्रैल तक की। एंड फिर डो कहता है ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी हो सकती है नहीं। एंड फिर मिंजो कहता है स्टिल ये लिस्ट कितनी ही बड़ी होगी, 1 महीने के अंदर उसने कितने बच्चों को बुली कर लिया होगा। अगर चाहे लिस्ट बड़ी भी हो हमारे पास अभी कुछ खोने के लिए इस चीज़ में है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस चीज़ को एक बार ट्राई कर ही सकते हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में एंड हम देखते हैं वहाँ पे जो मिंजो होता है वो कह रहा होता है सबसे, मैं तुम सबको मौका दे रहा हूँ कि तुम में से जो भी बंदा है वो अपनी बात को कन्फेस कर दे जो भी ये सब कर रहा है। अदरवाइज़ मैं तुम सबको बता रहा हूँ कि तुम ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे इतनी ख़तरनाक कि जो तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। एंड फिर हम देखते हैं बस उनके जो चौमिन होता है बल्कि सा घबरा रहा होता है एंड फिर हम देखते हैं जो मिंजो होता है वो वहाँ कह रहा होता है तुम में से कोई भी नहीं, व्हाट अ शेम, ओ वेल ठीक है तुम सारे के सारे यहाँ फ्रीज़ हो चुके हो, ठीक है ओए डोर्स को लॉक कर दे। एंड फिर वहाँ जो बंदा होता है वो कहता है ओके, सबसे पहले जो फ्रंट रो के बच्चे हैं वो सारे के सारे अपनी पॉकेट्स को बाहर निकालो। एंड फिर हम देखते हैं बस उनके जो चौमिन होता है उन्हें मन में सोच रहा होता है, हाँ अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, उश, मैं यहाँ पर फ़ोन को क्यों लाया, मैंने सबसे बड़ी गलती करी है। अगर मैं यहाँ पे पकड़ा गया तो कोई भी तरीका नहीं होगा बाहर निकलने का।
और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो छोटे बाल वाला बच्चा होता है वो सीधे घूसा मारता है बच्चे को। एंड फिर वो कह रहा होता है यहाँ पे चुपचाप खड़ा रहा, तू बेवकूफ़, हिल क्यों रहा है इतना। एंड फिर हम देखते हैं चौमिन अपने मन में सोच रहा होता है मैं तो सच्ची में निपटने वाला हूँ, मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। एंड फिर हम तो लेफ्ट राइट देख रहा होता है। एंड फिर अपने मन में वापस सोचता है क्या मुझे अभी ऑर्डर कर देना चाहिए इम्पीरियल गैंग को कि वो कोई सीन क्रिएट कर दे ऑडिटोरियम में हमारे इस वाले, वो कितनी जल्दी यहाँ पर आ पाएंगे। बट अभी मैं फ़ोन को निकालूं और ये चीज़ नोटिस ना हो, ये तो चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम की बात है। बट अगर मैंने कुछ नहीं करा तो मैं तो वैसे ही यहाँ पर निपट जाऊँगा, इससे कोई मतलब नहीं कि अब क्या होने वाला है, बट मुझे एक ट्राई तो करना ही चाहिए। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो छोटे बल वाला बच्चा होता है वो एक बच्चे का फ़ोन खोल के उससे पासवर्ड कह रहा होता है। एंड फिर वो कहता है इसका पासवर्ड बताओ। एंड फिर हम देखते हैं सब चीज़ को देख के जो चाउमिन होता है अपने मन में सोच रहा होता है मैं इस चीज़ को फटाफट कर सकता हूँ जब वो इस टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज सेंड करना है और वो है सिर्फ योंगी हाई ऑडिटोरियम। जो समझदार लोग हैं इस गैंग के वो इस चीज़ को फिगर आउट कर लेंगे फटाफट। और फिर हम देखते हैं चाउमिन फटाफट अपना फ़ोन निकाल लेता है एंड फिर वो कहता है अभी। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ मिंजो आ जाता है एंड फिर वो कहता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है, हाँ ज़रा मैं तेरे को देखूँ तो। और फिर हम देखते हैं चाउमिन घबरा जाता है एंड फिर वो उसको देखता है। एंड फिर हम देखते हैं मिंजो उससे वापस कहता है मैंने कहा तू यहाँ पर क्या कर रहा है, मैंने तुझसे कहा था ना कि चुपचाप यहाँ पे फ्रीज होके खड़ा रहे, बट तू अपने फ़ोन में क्या खेल रहे हैं, हाँ तुझे क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा था, तू काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस एक्ट कर रहा है तू बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो चाउमिन होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया, तो मैं पक्का जाने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं मिंजो कहता है मुझे कोई चीज़ तो यहाँ चेक करनी पड़ेगी तू बास्टर्ड, चलो तुम्हारे फ़ोन को ज़रा मैं देखता हूँ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे भी जो छोटे बाल वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है ये बच्चा है क्या, हाँ। एंड फिर हम देखते हैं एक बच्चे को साइड कर रहा होता है। एंड फिर वहाँ जो चाउमिन होता है अपने मन में सोच रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। और हम तभी देखते हैं मिंजो कहता है तू हिल क्यों नहीं रहा है, हाँ। और फिर हम देखते हैं मिंजो कहता है गुस्से में ऐसे एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दे तू। और फिर हम देखते हैं वो हाथ खोल के खड़ा हो जाता है वहाँ पे एकदम से। एंड फिर वो कहता है हाँ अगर तू नहीं चाहता कि जैसा लूज़र बने, हाँ तो तुझे एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए फाइट बैक करने पे, हाँ तुझे ऐसे दूसरों को हायर नहीं करना चाहिए ताकि वो तेरा डर्टी वर्क कर सके। तू डरपोक, तू बेवकूफ़, इतना वीक माइंडसेट वाला बंदा तू। अब तो ये चीज़ कोई सोचेगा भी नहीं कि तू कभी उभर सकता है इस चीज़ से, तू हमेशा एक लूज़र ही रहेगा, तू बेवकूफ़ बास्टर्ड लूज़र। और फिर हम देखते हैं जो चाउमिन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या तुम मुझसे सच्ची में मजाक कर रहे हो क्या, तुम हो यहाँ पर जो कि डरपोक हो और दूसरों को तंग करते हो और ऑपरेस करते हो, बेवकूफ़ हो। और फिर हम देखते जो मिंजो होता है वो कहता है ज़रा इसको देखो तो। एंड फिर हम देखते छोटे बाल वाला बंदा कहता है ज़रा मेरे को अपना फ़ोन देना तुम बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो चाउमिन होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्यों क्यों ये चीज़ गलत नहीं है कि तुम दूसरों को बुली करते हो और तंग करते हो। एंड क्यों अगर आप वीक हो तो ये चीज़ उससे भी ज़्यादा बुरी और भयानक है, क्यों ये सब इतना ज़्यादा बुरा है। एंड फिर हम देखते जो चाउमिन होता है उसकी आंखों से हल्के आंसू आने लग जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो छोटे बाल वाला बंदा होता है उसने हाथ पकड़ लिया होता है चाउमिन का। एंड फिर वो कहता है ज़रा इस बेवकूफ़ को देखो तो, ए अपना फ़ोन याद है। और हम तभी देखते पीछे से आवाज़ आती है। एंड फिर वहाँ एक बच्चा कहता है वो मैं हूँ जिसने ये सब करा है। एंड फिर हम देखते हैं बस उनके सारे रुक जाते हैं। एंड फिर हम देखते सारे बच्चे पीछे पलट के देखते हैं। एंड फिर चाउमिन भी पीछे देखता है। एंड हम देखते हैं जो बात होती है ये डेसुल किम ने कही होती है। एंड फिर वहाँ जो डेसुल किम होता है वो कहता है मैंने ये सब किया है तो प्लीज़ आप सबको बाकियों को छोड़ दो। एंड फिर हम देखते हैं हमारे जो चाउमिन होता है अपने मन में सोचता है ये डेसुल किम ये यहाँ पे क्या बात कह रहा है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो छोटे बाल वाला बंदा होता है वो चाउमिन को छोड़ देता है। एंड फिर वो वहाँ पे डेसुल किम की तरफ जा रहा होता है। एंड फिर वो किम के पास पहुँच कर वो कह रहा होता है तूने अभी क्या कहा, तूने ये सब किया है। एंड फिर वहाँ किम कहता है हाँ मैंने उनको हायर किया था, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। एंड फिर हम अपने घुटनों पे आ जाता है किम। एंड फिर वो कहता है सबसे मैंने ये सब इसलिए करा क्योंकि मैं बुली से बहुत ज़्यादा हेट करता था, प्लीज़ ये सब मैंने तभी करा था। एंड फिर मैंने इम्पीरियल गैंग से मदद मांगी थी ये सब रोकने के लिए। और फिर हम देखते हैं वहाँ जो मिंजो होता है वो अपने मन में सोचता है हाँ मैंने डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन तो नहीं करा था कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन है, बट इसको पता है कि वो सब इम्पीरियल गैंग ने करा है। मैंने कहा तो था फर्स्ट ईयर के फर्स्ट कॉप्स के मेंबर को कि सब चुप रहे और ये चीज़ ना बताए कि उनके ऊपर इम्पीरियल गैंग ने अटैक करा है। और फिर हम देखते हैं वहाँ छोटे बाल वाला बंदा होता है वो कहता है मिंजो। एंड फिर वहाँ मिंजो अपने मन में ही सोच रहा होता है इसका मतलब है कि ये जो बेवकूफ़ बच्चा है इसको इस बारे में तो नहीं पता होना चाहिए था, अनलेस ये जो है
और फिर हम देखते तभी मिंजो पीछे की तरफ पलटता है एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है बट सबसे पहले। और फिर हम देखते चाउमिन का फ़ोन खींच लेता है हाथ से और वो कहता है ज़रा मुझको ये दे। एंड फिर वो चाउमिन से कहता है इसका पासवर्ड बता। और फिर हम देखते चाउमिन कहता है 0715। और फिर हम देखते वहाँ पे जो मिंजो होता है वो उसका फ़ोन देख रहा होता है एंड फिर वो कहता है अच्छा तो ये बात है।